कुछ और कभी जमीन पर मिलने के लिए आई है आप लोगों से? कोई नहीं आई, आएगी तो टमाटर मारेंगे उसके मुंह पे ही। पैसे लेती है पूरी। मकान बनेगा तो 1-1 लाख रुपए मांगते हैं एक बिल्डिंग बनाने के। पुलिस वाले आते हैं वो अलग मांगते हैं। विधायक जी भावना गोड वो भी चोर है, आम आदमी के सारे ही चोर हैं। वो तो कुछ करा ही नहीं रहा भाई, जब से वो बना है। इससे अच्छा पहले राजकुमार था, वो कुछ काम तो करता था। ये जब से बना है साला चोर है मेरी नज़रों में। कौन सी पार्टी से है ये आम आदमी से, वो भी चोर, उसकी पार्टी भी चोर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त ठीक डाबरी मोड़ के आगे पावर हाउस रोड पर मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप एरिया देख रहे हैं विजय इनक्लेव का एरिया पड़ता है। दिल्ली के अंदर आजकल जो है ग्रैब 2 लागू है और उसके मुताबिक आप कहीं भी कूड़ा करकट या कुछ भी चीज़ें जला नहीं सकते हैं। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको खुलेआम दिखाना चाहूँगा। आप देखिए इधर दिल्ली सरकार का ये बना हुआ एक नाले का जो है निकासी बना हुआ है। यहाँ पर एक सब्वे जिसको हम बोल सकते हैं, हालांकि ये सब्वे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन अब कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कूड़े में देखिए किस प्रकार खुलेआम जो है रोड पर यहाँ पर प्रदूषण किया जा रहा है। इसमें आग लगा दी गई है। ग्रैब 2 लागू है और उसके मुताबिक आप कहीं भी कूड़ा करकट या कुछ भी चीज़ें जला नहीं सकते हैं। उसके अलावा कोई प्रॉपर्टी पर निर्माण कार्य भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको खुलेआम दिखाना चाहूँगा। आप देखिए इधर दिल्ली सरकार का ये बना हुआ एक नाले का जो है निकासी बना हुआ है। यहाँ पर एक सब्वे जिसको हम बोल सकते हैं, हालांकि ये सब्वे के लिए इस्तेमाल नहीं होता है लेकिन अब कूड़ा डालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। और कूड़े में देखिए किस प्रकार खुलेआम जो है रोड पर यहाँ पर प्रदूषण किया जा रहा है। इसमें आग लगा दी गई है। अब देखो इतना तगड़ा यहाँ पर धुआं बह रहा है कि मैं अभी नहीं बोल सकता हूँ। आप सोचिए दिल्ली का जो प्रदूषण है, दिल्ली के प्रदूषण की जो स्थिति है वो और बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। और जिन लोगों ने भी आग लगाई हुई, चाहे वो आम लोग हो या किसी एमसीडी कर्मचारी के द्वारा ये आग लगाई हो, उसकी पुष्टि तो हम नहीं करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब दिल्ली एमसीडी के अंतर्गत करीब 100 से अधिक टीमें गठित कर दी गई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब कई टीमें गठित कर दी हैं और उन्होंने ये आदेश दिया कि दिल्ली में कहीं भी कूड़ा करकट ना जला जाए, उसके बाद भी ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, खुलेआम रोड पर हो रही हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ। इसी एरिया में रहते हैं? हाँ भाई। कब से चल रहा है ये बहुत टाइम से चल रहा है भाई। कितने दिनों से हो गया होगा? हो गए साल भर हो गया। रोज साल भर से ऐसे ही चलता है? ऐसे ही चल रहा है। हाँ, जब से बना है जब से ही ऐसे ही चल रहा है। कोई रोकने टोकने वाला कोई नहीं? रोकने टोकने वाले ने रोको तो और केस और हो जाता है हम पे ही। केस तुम पे हो जाता है? हाँ, क्यों? ये कूड़ा डालने के लिए जगह है, ये वो औरतें। कौन बोलता कूड़ा डालने की जो जगह? औरतें यहाँ डालती हैं, हम औरतें डालती हैं हाँ। ये इलाके की? हाँ, एमसीडी वालों ने कभी नहीं रोका इनको? एमसीडी वाले रोकते हैं तो एमसीडी वाले दिन भर यहाँ थोड़ा ना खड़े रहते हैं भाई। वो तो अपना कूड़ा उठाते हैं, अगले दिन फिर आते हैं, फिर कूड़ा इतना ही भरा मिलता है। निगम पार्षद जी कौन है? अजय राय। अजय राय। वो तो कुछ करा ही नहीं रहा भाई, जब से वो बना है। इससे अच्छा पहले राजकुमार था, वो कुछ काम तो करता था। ये जब से बना है साला चोर है मेरी नज़रों में। कौन सी पार्टी से है ये आम आदमी से, वो भी चोर, उसकी पार्टी भी चोर। विधायक जी भावना गोड वो भी चोर है, आम आदमी के सारे ही चोर हैं। राजकुमार था पहले, हमारे एक आवाज पे काम हो जाते थे। लाइट नहीं आती, कुछ नहीं आता, सीवर भरे रहते, पता नहीं क्या क्या हो रहा है यार। दिल्ली के अंदर बोला जा रहा है कि आप गाड़ियां नहीं चला सकते हैं। आप जो है बाहर की गाड़ियां ना लाएं जिससे इस प्रदूषण बढ़ रहा है। सब चीज़ें लोगों पर रोक लगाई जा रही है। लोगों को बोला जा रहा है दूसरी गाड़ी का इस्तेमाल करो, पब्लिक गाड़ी का इस्तेमाल करो। लेकिन यहाँ पर खुलेआम जो कूड़े को कहीं ना कहीं नहीं चलाना चाहिए था। वही तो कह रहे हैं, अब ये चीज़ें रोक रहे हैं, पहले ये चीज़ रोको ना। हाँ, जो सामने दिख रही है। ये किस चीज़ का सब्वे बना हुआ है वैसे? सब्वे इसकी अंडर, इसके नीचे अंडर पासेस का गैस निकलने के लिए बना हुआ। नाला बना हुआ? हाँ, नाला है इसके नीचे, उसकी गैस निकलने के लिए है। रोड कभी झाड़ू नहीं लगती है इसमें। देखो साले गाय घूमती रहती हैं। गाय देखो कितनी सारी खड़ी हुई हैं। गोबर आने जाने के रास्ते को गंदा कर रखा है इन्होंने। सारा काम ही एमसीडी का है। दिल्ली एमसीडी कुछ नहीं करती है, गाड़ियाँ भी नहीं आती, झाड़ू भी नहीं लगती। देख लो कूड़ा उड़ा। आपका मकान बन रहा होगा तो एमसीडी पहुंच जाएगी वहाँ पे? पैसे लेती है पूरी। मकान बनेगा तो 1-1 लाख रुपए मांगते हैं एक बिल्डिंग बनाने के। पुलिस वाले आते हैं वो अलग मांगते हैं। यहाँ सारा कुछ क्या बंद कहोगे है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को? उनको बोला नहीं आपने कि एसी में बैठ के आदेश निकाल देते हो, कुछ जमीन पर क्या उतर बोले भाई साहब, जाने ही नहीं देते आगे तक। यहीं काम खत्म कर देते हैं। हर चीज़ के पैसे मांगते हैं। गटर साफ करवाने बुलाओ तो अपने पे खुद पैसे लगा के बुलाओ। यहाँ कुछ कभी जमीन पर मिलने के लिए आई है आप लोगों से? कोई नहीं आई, आएगी तो टमाटर मारेंगे उसके मुंह पे ही। नहीं है इस बार सपोर्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इनके साथ आएंगे तो मारेंगे और इन्हें।
कॉलोनी वाले। ये आप देख लो, इधर खुलेआम जो इस तरह यहाँ पर कूड़ा रोजाना बता रहे हैं कि लगभग कई सालों से यही स्थिति है। और अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा, आप देख लो कितना जहरीला धुआं निकल रहा है। और कहीं ना कहीं किसानों पर आरोप लगाना और अन्य चीज़ों पर रोक लगाने से पहले एमसीडी को देखना चाहिए कि उनके क्षेत्र में, उनके एरिया में क्या चीज़ें हो रही हैं। उधर ही ये आप साफ तस्वीरें देख रहे होंगे किस प्रकार जो है इधर कूड़े का गुबार एक तरह से जला दिया गया है पूरा। और ये रोज़ाना की स्थिति है। ये जो नॉर्मली जो है ये गैस निकलने के लिए ये सबे बनाया हुआ है, और गैस निकलने के बजाय इसके यहाँ पर कूड़ा डालकर और जलाना, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि निगम पार्षद हो गए या विधायक हो गए, वो किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं करते हैं। क्या नाम हुआ? क्या नाम? देवेंद्र सिंह। यही दुकान चलाते हैं? हाँ, 9 बजे आता हूँ मैं, आग लगी हुई मिली है और पब्लिक से डेली झगड़ा होता है। लेडीज कहती तेरे बाप की जगह है, झाड़ू मैं लगवाता हूँ यहाँ। हाँ, ये कहते तेरे बाप, मुझे 30 साल इस नाले पे हो गए। 30 साल से यही दुकान चला रहे हैं? हाँ। और इलाके के सारे लोग यहाँ डालते हैं? अरे लोग बहन गंदे भाई, एमसीडी वालों से कई मन 4 डिब्बा रखवा दो, वो कहते हैं यहाँ स्टैंड बन गया, आप डिब्बे रुक नहीं सकते। एमसीडी वाले अंदर गाड़ी लेके नहीं जाते हैं क्या? नहीं, गाड़ी जाते हैं, लेकिन वो गाड़ी लेडीज अपना काम करती है, जब गाड़ियाँ घूम के निकल जाती है वो साली यही फेंकती है। और सबसे ज़्यादा कूड़ा आता है रोड पार से। रोड पार से बोरी की बोरी, और रात में ज़्यादा फेंकते हैं। हम लोग तो मान लो दिन में 9 बजे आते और शाम को 9 बजे चले जाते, 9 साढ़े 9 बजे, बस उनके लिए खाली मौका है। यहाँ तो एक दिन तो पुलिस भी आ गई 100 नंबर पर, लेडीज जो हम लोगों ने रोका, कूड़ा उठा ले जा, आगे लड़ने को तैयार होगी, बोरी बोरी पटक के 100 नंबर पुलिस बुला ली। इलाके के लोग खुद अपने आप में जहर बना रहे हैं। अरे इलाके के लोग गंदे हैं साले, वो क्या करे, उनका तो झाड़ू लगाने वाला आता, गोबर उठा के गाय घूमती है 12 बहनचोद। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता यहाँ। भाई झाड़ू लगाने वाला है यहाँ, झाड़ू वाला कोई नहीं आता भाई साहब। ऐसी गंदगी होती है, पेशाब भी यहीं कर रहे हैं, टट्टी भी यहीं कर रहे हैं। यहाँ से सर्वे ले लो आप वहाँ तक सर्वे में। पूरे इधर जितना भी ये बना हुआ है फुटपाथ, ऐसे ही हाल, सारा यही हाल है। पब्लिक घूम नहीं सकती है यहाँ। एक अंदर का हाल देख लो, वहाँ देखो गाय घूम रही है, इंसान नहीं घूम सकते। गाय घूमती है। गायों का तो हम पहले भी दिखाते रहे, लगातार इनका कहीं ना कहीं सिंडिकेट चलता है पूरा का पूरा। यहाँ से देखो बच्चे हमारे होते, उन्हें मच्छर काट लेते हैं, ये डेंगू के लिए रहने लायक नहीं है, इतना प्रदूषण हो रहा है। बताओ, पब्लिक निकल नहीं सकती। पब्लिक की भी तो गलती है ना, पब्लिक जब मना है यहाँ पर कूड़ा कहाँ फेंके, को तैयार हो जाए, कूड़ा कहाँ फेंके भाई साहब, बताओ तो। एमसीडी की गाड़ी नहीं आती अंदर? नहीं आती, आज तक नहीं आई। नहीं आती। यहाँ पर रिकॉर्ड करना मुश्किल हो रहा है। आप समझो कितनी भयानक यहाँ पर जो आग लगी हुई है, और ये लगातार आग जो है बढ़ती जा रही है कहीं ना कहीं। इससे साफ तौर से दिखाता है कि किस प्रकार दिल्ली एमसीडी के जो आदेश जारी किए जाते हैं वो आदेश कुछ और होते हैं, और जो उनके काम है धरातल पर वो कुछ और हैं। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? इधर आइए, क्या नाम हुआ? कितने साल से रह रहे हैं इस एरिया में? मैं तो 20-25 साल से रह रहा हूँ। 20-25 साल से आप रह रहे हैं इस एरिया में। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपके एमएलए का? ये भावना गौड़ है क्या? भावना गौड़ है, भावना विधायक गौड़ आम आदमी पार्टी से। हाँ। निगम पार्षद जी का राय है। मनोज राय। हाँ जी। जी, राय साहब कुछ कर देखते नहीं है क्या? नहीं, इधर कोई आता नहीं है। और भावना गौड़ तो एक बार जब इलेक्शन होते तभी आते हैं, आगे साल में एक बार। हाँ, आते ही नहीं हो दर्शन ले। जब वोटे वही चक्कर लगाते, वो अजय राज आते हैं, और यहाँ से पावर हाउस तक सारा। अजय राय नाम है निगम? हाँ, अजय राज। यहाँ से पावर हाउस तक कोई सफाई नहीं, लोगों का कूड़ा डालते हैं, कोई एमसीडी कोई सफाई नहीं करती है। वो लोग बोल रहे हैं कि आप डीजल की गाड़ियाँ ना चलाएं, आप बसों में सफ़र करें, आप मकान ना बनाएं, इससे प्रदूषण फैल रहा है दिल्ली में। दिल्ली के प्रदूषण को हरियाणा का जिम्मेदार बताया जा रहा है, हरियाणा वाले प्रदूषण फैला रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर तो खुद ही ये सफाई नहीं करते, और वो क्या कहेंगे। सारी रोड ऐसी पड़ी है, सफाई कभी आते ही नहीं है गाड़ी। और गाय बच्चा पहले ये रोकने का रैक लगा रखे, तो कोई गाय बच्ची नहीं आती थी, अब तोड़ फोड़ कर दिया है। उससे वजह से सारी गाय यहीं पर बैठी रहती हैं, गोबर करती हैं, सारा बदबू आती है, यहाँ भी परेशानी होती है। हाँ, परेशानी है। वो बंद कर रखा, पहले बंद था ये, अब सारा तोड़ ताड़ दिया। रात को आते हैं, सारे ग्रिल तोड़ रखे रोडों की, वो सारे ग्रिल लगा रखे थे, सारे रात को आते हैं। वो जो कौन गाय वाले आते हैं? नहीं, उसमें के आते हैं, सारे ले जाते हैं। ये सारा ग्रिल तोड़ के ढक रखा था पूरा, सारा बंद कर रखा है जी। हाँ, ये तस्वीर मैं आपको कहूँगा दोबारा एक बार दिखाएं। उधर तस्वीर देख लो आप, जरा अंदर जाके दिखाएं किस प्रकार जो भयानक आग लगी हुई है। और यहाँ पर बोलना ठहरना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद भी हम आपको एक काली करतूत दिखा रहे हैं, जो दिल्ली सरकार की काली करतूत है। और ये पूरा एरिया जो है पालम विधानसभा में आता है। यहाँ की जो विधायिका हैं भावना गौड़ हैं, निगम पार्षद जो है अजय राय, लोग बता रहे हैं नाम। और सब लोगों के पास ये लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती।
जब दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब को, हरियाणा को और देश के अन्य राज्यों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उससे पहले मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को और तमाम उन अधिकारियों को जिनकी टीम गठित हैं, उनको एक बार ज़मीन पर, धरातल पर उतर कर देखना चाहिए कि उनके एरिया में जो चीज़ें कवरेज में हैं वहाँ पर किस तरह काम हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर दिन रात कूड़ा डालकर जाना, अगर प्रतिबंधित एरिया कर दिया जाए, पर बोर्ड लगा दिया जाए, पर कैमरा लगा दिया जाए, तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों की इतनी हिम्मत होगी कि यहाँ पर अगर कूड़ा डालें और उसके बाद जलाएं। और जो लोग ये कर रहे हैं उनकी गलती तो है ही, क्योंकि वो लोग खुद अपने आप का जो अपनी हवा है उसको जहरीला बना रहे हैं और इस तरह जहरीली हवा में सांस लेने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि सिर्फ खबर ना दिखाए, उस खबर का जो सॉल्यूशन भी निकाले। तो अभी देखो, हमने 112 पर जो है कॉल कर दी थी मैंने, लगभग 12:33 पर ये मैंने फायर विभाग को कॉल कर दी थी। और अब जो है 12:55 और उसके बाद जो है यहाँ पर फायर विभाग की गाड़ी आ चुकी है। और जो नाले में आग लगी थी, यहाँ से लगभग हज़ारों लोग जो है गुजर रहे हैं। सभी लोग नाक बंद कर करके जा रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है उस पर एक्शन नहीं लेता, कोई भी किसी प्रकार का किसी सिस्टम को जगाने का प्रयास नहीं करता है। तो हमने एक प्रयास किया कि यहाँ पर जो है ये नाले में जो भयंकर आग लगी हुई है और इसके कारण आप सोचिए कि कितनी बड़ी मात्रा में यहाँ से धुआं निकल रहा है और उसके बाद प्रदूषण पूरे दिल्ली में, पूरे वायुमंडल में फैल रहा है यहाँ से। तो अब फायर विभाग की जो गाड़ी है, मैं कहूँगा ज़रा दिखाएं, फायर विभाग की गाड़ी आ चुकी है और यहाँ से जो है अब एक्शन फायर विभाग का शुरू हो चुका है। उधर मैं तस्वीर कहूँगा दिखाने के लिए, ज़रा उधर जाएँ। ये तुरंत आ गए हैं, लगभग 15-20 मिनट के बाद जो है फायर विभाग की गाड़ी आई है यहाँ पर। और बड़ी बात यही है कि आखिरकार इतने सारे लोग गुजर रहे थे, तो उस वक्त तक उन्होंने क्यों नहीं कोई प्रयास किया। ये आपके सामने सीधी तस्वीरें हैं दिल्ली फायर सर्विस की, जिनकी तरफ से ये भयंकर आग लग चुकी है सर इसमें। ये देख लो आप, ये दिल्ली फायर विभाग के कर्मचारी हैं जिनके माध्यम से हमारी कॉल पर जो है ये लोग आए हैं। ये आपके सामने सीधा लाइव है। ये बड़ी बात यह है कि किसी के माध्यम से भी कॉल पहले हमारे से पहले नहीं किया गया। हम अचानक इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी ये हमारी तरफ से कॉल की गई है। और इसमें कूड़े के अलावा जो है अंदर से गैस निकल रही है। आप सोचिए कितनी भयानक आग यहाँ पर इस वक्त हो चुकी है। आप देखिए ऊपर कहूँगा धुआं दिखाते रहें, कितनी भयानक आग जो है ये हो चुकी है। आप सोचिए, इसको ऊपर से इतना है कि अभी इसके बाद भी नहीं हो पा रहा। देखिए, हमें सारा कह रहा था पीछा हटने के लिए। बड़ी बात यह है कि आम लोग भी यहाँ पर कॉल कर सकते थे, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सभी लोग सिर्फ मुख्य दर्शक बने हुए हैं, सभी लोग सिर्फ और सिर्फ देख कर जा रहे हैं। आप सोचिए भी इतना पानी मारने के बाद भी जो है आग नहीं बुझ रही है, उसके बाद आप सोच सकते हैं कितने बड़े स्तर पर ये आग फैली होगी। और कहीं ना कहीं ये इन इलाके वासियों को भी सीख देता है। पूरा विजय एन्क्लेव का एरिया है और उसके बाद जो है लोग यहाँ पर कूड़ा डालते हैं, खुद अपनी परेशानी को मोल लेते हैं। सरकारें बेशक काम करती हैं, लेकिन अभी तक एमसीडी की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। हमें अंत में जाकर जो है फायर विभाग को बुलाना पड़ा है। उन्होंने वाकई 15-20 मिनट के बाद यहाँ पर गाड़ी आई है और अब वो एक्शन ले रहा है। आपके सामने लाइव एक्शन है। ये काम भाई साहब एमसीडी वालों का है ये, लेकिन फायर विभाग को करना पड़ रहा है। नहीं क्या करें, कुछ करते ही नहीं एमसीडी वाले भैया। बोल के परेशान हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। इतना कूड़ा, हम सुबह 6 बजे से ड्यूटी देते हैं, तब भी लोग जैसे भी हम हटते हैं वैसे ही तुरंत लोग गिर जाते हैं। इलाके के लोगों की भी गलती है। नहीं, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा हमने अपने यहाँ रोकथाम करी है, लेकिन हमारे नाले पार से सारे लोग आगे सुबह डाल जाते हैं। परेशानी ये है। अब हम यहाँ कब तक ड्यूटी दे सकते हैं? सुबह हमें बच्चों को छोड़ना होता है। बस हमारे सबसे ज़्यादा काम नाले पार से कूड़ा गिरता है, क्योंकि वो लोग अपने वहाँ नहीं गिरते और हमारे यहाँ गिरते हैं ला करके। हमारे यहाँ से 10% है तो वहाँ से 90% है। और यहाँ किसी भी चीज़ की कोई रोकथाम नहीं है, कूड़े की कोई सुनवाई नहीं है। अभी सब लोगों के द्वारा सिर्फ मुंह बंद कर जाया जा रहा है, लेकिन कोई भी कॉल कुछ नहीं करने वाला। कोई देखता नहीं, कोई सुनता नहीं जी। बड़ी परेशानी है, यहाँ से कूड़ा देख लो। हम लोग जो है रिपोर्टिंग कर रहे थे, रिपोर्टिंग के दौरान ही ये हमें लगा कि कहीं ना कहीं फायर विभाग को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि ये आग जो है विकराल रूप धारण कर सकती है। बड़ी बात यह है कि ये पूरा डीडीए की लैंड है और ऊपर आप देखेंगे वहाँ जाली भी लगी हुई है। अगर ये जाली पूरी कवरेज होती तो शायद लोग इसके अंदर कूड़ा नहीं डालते, लेकिन कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई देख रेख करने वाला कुछ नहीं है। कहीं सारे शासन प्रशासन सिर्फ आदेश निकालते हैं, कोई भी ज़मीनी स्तर पर आकर काम नहीं करते हैं। ऐसा ही है भैया? बिल्कुल सही आप कह रहे हो। क्योंकि ये खुला हुआ है, इस चक्कर में लोग बाग यहाँ पे कूड़ा डालते हैं और ज़्यादातर ये रोड पार के यहाँ पे आके यहाँ डाल जाते हैं, कई बार ज़मीन पे भी डाल। अभी लगभग 10 मिनट हो गए इन लोगों को पानी डालते हुए, लेकिन उसके बाद भी आप सोचिए कितनी भयानक आग लग चुकी। देखिए अंदर तो देखिए, जहाँ आपको सिर्फ दिखेगा सिर्फ और सिर्फ नाले में पानी से ज़्यादा कूड़ा भरा हुआ है। आप तस्वीर में सोच सकते हैं। देखिए किस प्रकार निकल कर जो है ये लोग आग बुझा रहे हैं। देखिए किस प्रकार जो है ना यहाँ पर
अगर ये जाली लगी होती तो मुझे लगता है कि कूड़ा लोग नहीं घेरते। और उसके बाद भी अभी लगभग इनको इतना पानी छिड़काव करते हुए हो गया, उसके बाद भी ये आग नहीं बुझी है। और लोग बता रहे हैं सुबह 9 बजे से यहाँ पर आग लगी हुई है। हम लोगों को यहाँ पर 12 साढ़े 12 बजे हम लोग आए होंगे। उसके बाद मैंने मजबूरी में आकर जो है फायर विभाग को कॉल की, और मैं इन कर्मचारियों का विशेषकर दिल्ली फायर विभाग का धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लोग एक कॉल पर आए और 15-20 मिनट बेशक उनको लगे, लेकिन उसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। आपके सामने ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं। आप सोचिए कितनी भयानक स्थिति है यहाँ पर। सोचिए हरियाणा, पंजाब, बाकी राज्यों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा जा रहा है, लेकिन पहले हमें लगता है कि दिल्ली के अंदर खुद सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर वो काम नहीं हो रहे हैं जो मुख्यमंत्री एसी रूम में बैठकर निकाल रही हैं, जो शैली ओबरॉय मेयर होने के बाद ऑफिस रूम में बैठकर आदेश निकाल रही हैं एमसीडी कर्मचारियों के लिए। टीम गठित करने से भी कोई काम नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जब होता है जब ज़मीनी स्तर पर लोग उतर कर नीचे काम करें। और ज़मीनी स्तर की हालात ये स्थिति ये है कि हर कूड़े घर पर कभी कभी आग लगती है। और फायर विभाग जो है, पत्रकार जब मैंने बोला अपने आपको, तभी शायद मुझे लगता है कि फायर विभाग की भी टीम आई है। आप देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर इस वक्त मौजूद था पालम विधानसभा में। मैं अपने साथी क्रिस के साथ देखते रहे दिल्ली क्राइम मोर्चा। धन्यवाद।